हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआई की न्यू स्कीम के बारे में, जो कि लॉन्च हुई थी 1 जुलाई 2023 को। सो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ऑलमोस्ट 10 या 12 दिन के बाद, क्योंकि आईसीआई ने जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए थे न्यू स्कीम से रिलेटेड, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, उन पे नोट्स बनाए एंड आप लोगों के लिए एक पीपीटी तैयार की, सो दैट आप लोगों को एक तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, कोई भी मिसलीडिंग या मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन ना मिले, एंड आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स एंड क्वेरीज जो है इस स्कीम को रिलेटेड वो क्लियर हो जाए, सो दैट आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी और वीडियो या कोई भी और टेक्स्ट रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ये वीडियो पूरी ध्यान से देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी नहीं रहने वाली है। बट हाँ, मेक श्योर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो को में हम देख लेते हैं क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे रोड मैप ऑफ न्यू स्कीम, ट्रांजिशन प्रोविजंस एंड एफएक्यूज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट और स्टार्टिंग फेज़ के बारे में, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ये सारे सेम वही हैं जो पुरानी स्कीम में भी हुआ करते थे। आपको 12th का एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराना है। फाउंडेशन में जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो आप जिस अटैम्प्ट में भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके 4 महीने पहले कराएंगे। फिर आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम देंगे, आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और फाउंडेशन के एग्ज़ाम और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के बीच में मिनिमम 8 मंथ्स का गैप होना ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ पुरानी स्कीम जैसा ही है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं या कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। जो भी चेंजेस हैं इसके आगे के स्टेप्स में हैं, तो वो क्या चेंजेस है हम देख लेते हैं। तो जब आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास कर लेंगे उसके बाद आपको करनी होगी अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट, जो कि है ICITSS, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो इसमें भी कुछ खास चेंज नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पर पहले हमें पुरानी स्कीम में करना होता था OC एंड ITT। तो ये दोनों ट्रेनिंग्स का मिक्सचर है। तो ये इनफैक्ट अच्छी ही चीज़ है कि आपको वहाँ पर दोनों ट्रेनिंग ना करने की जगह आपका एक ही ट्रेनिंग करनी होगी आपकी, और आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। बट येस, अब जो चेंजेस आया है वो ये है कि आप पहले इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते थे, बट अभी आपको बोथ ग्रुप क्लियर करने होंगे, तभी आप आर्टिकलशिप या अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये एक मेजर चेंज आया है। सेकंड मेजर चेंज इज़ कि पहले होती थी 3 इयर्स की आर्टिकलशिप, अब होगी 2 इयर्स की आर्टिकलशिप। तो ये भी बेनिफिट ही है, आपके लिए 1 साल रिड्यूस कर दिया गया आर्टिकलशिप में। बट हाँ, आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अलाउड लीव्स भी कम कर दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम कर दी गई है। अब आपको मैक्सिमम 12 लीव्स ही मिलेंगी पर ईयर, जो कि होंगी एक्सक्लूडिंग संडे एंड हॉलीडेज़। और इसके बाद आप जब अपना आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आप फाइनल का एग्ज़ाम दे पाएंगे, बट इतना इजीली नहीं दे पाएंगे। आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद और फाइनल का एग्ज़ाम देने के पहले उसके बीच में एक और लेवल इंट्रोड्यूस कर दिया गया। एक तरीके का लेवल ही है ये, बट एग्ज़ाम आपको इसमें आपको एग्ज़ाम भी देना है, बट हाँ वो रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो एक तरीके से एक लेवल और क्रिएट कर दिया गया है। तो उसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको करनी होगी एक ICI एडवांस ICI TSS की ट्रेनिंग, जो कि आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के बाद और विद इन 2.5 ईयर, जो आपके 2 इयर्स की आर्टिकलशिप और जो आपको 6 मंथ का गैप लेना है बिटवीन कंप्लीटिंग आर्टिकलशिप एंड फाइनल के एग्ज़ाम, उसके बीच में कभी भी कर सकते हैं एडवांस ICI TSS की ट्रेनिंग। और SPOM, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, ये सबसे मेजर चेंज है। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको टोटल 4 एग्ज़ाम्स देने होंगे, जो कि 4 सेट्स में डिवाइडेड हैं। तो क्या है पूरा SPM मॉडल, ये हम आगे की वीडियो में कवर कर लेंगे। हम यहाँ पर पूरा कंक्लूड करने वाले हैं अपना न्यू स्कीम को। तो हमने इंटरमीडिएट तक समझ लिया क्या होने वाला है, आर्टिकलशिप कैसे स्टार्ट होने वाली है, आर्टिकलशिप का क्या रहने वाला है वो हमने कवर कर लिया। अब आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद आपको एडवांस ICI TSS करना है, आपको SPOM क्लियर करना है, उसके बाद आप फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और फाइनल एग्ज़ाम पास करने के बाद आप CA बन जाएंगे। तो ये तो हो गई पूरी न्यू स्कीम की बात। अब इसमें आगे बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे ट्रांजिशनल प्रोविजंस, बहुत ये SPOM मॉडल क्या है, इस सब के बारे में हम डिटेल आगे समझने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं एसपीओएम मॉडल्स क्या है। तो एसपीओएम मॉडल जो है ये आपको इसका भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बट इसका आपको कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, ना ही कोई सेपरेट फीस देनी है इसकी। ये आपका कवर होगा फाइनल के ही रजिस्ट्रेशन में। जब आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उसी टाइम पे आपको सेट सी एंड सेट सी के इलेक्टिव पेपर में से एक एक पेपर इलेक्ट कर लेना होगा। बट क्या आप चेंज कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपने जो पेपर इलेक्ट किया है वो सही नहीं है और आप चेंज करना चाहते हैं, तो क्या आप चेंज कर सकते हैं? यस, आप चेंज कर सकते हैं। तो सेपरेट फ़ीस नहीं देनी है, फाइनल के रजिस्ट्रेशन के टाइम ही इसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आप को पेपर इलेक्टिव पेपर सेट सी और डी के सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जो कि आप बाद में चेंज भी करवा सकते हैं। तो इसमें टोटल जैसे कि मैंने बताया होने वाले 4 सेट ए बी सी एंड डी। तो सेट ए में होगा कंपलसरी एक एग्ज़ाम 100 मार्क्स का, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। फिर सेट बी में होगा 100 मार्क्स का एक पेपर कंपलसरी होगा, स्ट्रेटजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि कॉस्टिंग एफएम का ही एडवांस वर्जन है। उसके बाद सेट सी में है टोटल आपके 10 पेपर्स, जो सब्जेक्ट्स जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है और उसका आपको एग्ज़ाम देना है। फिर आता है सेट डी, जिसमें ये मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका क्या बेनिफिट है। ये एक तरीके से जीके और एसएसटी जैसे इसमें सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इसमें से भी आपको एक सिलेक्ट करना है और इसको भी आपको पास करना होगा। तो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है? जो ये एसपीओएम है, इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है? इसकी आपको ई बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और सेट ए और बी के आपको फिजिकल स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इसमें एक और चीज़ है, आपको डिजिटल लर्निंग हब पे मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग आवर्स कंप्लीट करने होंगे। डिजिटल लर्निंग हब का आपको एक्सेस मिल जाएगा आफ्टर रजिस्टरिंग फॉर एसपीएम एंड फाइनल कोर्स। उसके बाद आपको डिजिटल लर्निंग हब का एक्सेस मिल जाएगा। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, जो कि आपको देखने ही हैं, और उसमें मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ आवर्स आपको कंप्लीट करने हैं, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे एसपीएम के एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं हर एक सिंगल एग्ज़ाम में। कोई एग्रीगेट का झंझट नहीं है यहाँ पर, हर एक सिंगल एग्ज़ाम में आपको 50% मार्क्स लाने हैं। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ की है आईसीएआई ने, वो ये कि आपके अटैम्प्ट्स की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है, आप कितने भी अटैम्प्ट्स में ये क्लियर कर सकते हैं। तो ये समझ के चलिए कि आप जब आप आर्टिकलशिप में एंटर होते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद आपको 2.5 साल के बाद फाइनल का एग्ज़ाम देना है। उस फाइनल के एग्ज़ाम से पहले आपको ये एसपीओएम क्लियर करना है। तो आपके पास 2.5 साल का टाइम है, कोई अटैम्प्ट की लिमिट नहीं है, आप कितने भी बार ये एग्ज़ाम दे के इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, बस इतनी सी बात है। और इसमें और भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आई थिंक इतना ज़्यादा कुछ टिपिकल होने वाला है नहीं इसमें, बट ठीक है, देखते हैं जब एग्ज़ाम आएगा तब देखेंगे कि कैसे क्या एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं। अभी तो फ़िलहाल ठीक ही लग रहा है। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम ट्रांजिशनल प्रोविज़न्स के बारे में, जो कि है बच्चों के मैक्सिमम डाउट्स इसी चीज़ से रिलेटेड, कि हमने इंटरमीडिएट का एक ग्रुप क्लियर कर लिया है, हमने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए हैं, या हमने एक भी नहीं क्लियर किया है, अब हम न्यू स्कीम में कैसे जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिया है। अब बोथ ग्रुप वाले ये बोल रहे थे कि भाई पुरानी स्कीम में तो बच्चे हम लोग 8-8 पेपर दे के आ रहे हैं, अब नए बच्चों को देने हैं 6 पेपर, तो हम लोग क्यों फिर 8 पेपर दें। तो यहाँ पर आपको आईसीएआई ने दे दिया रिलैक्सेशन, कि चलो आपने वहाँ पर 2 पेपर एक्स्ट्रा दिए ना, यहाँ पर आपकी 2 पेपर हम कम कर देते हैं जब आप न्यू स्कीम में आएंगे। तो लगभग बात बराबर हुई, आपको वहाँ 2 पेपर एक्स्ट्रा देने पड़े, आपको यहाँ पर 2 पेपर आपके कम कर दिए गए, जो कि है एसपीएम मॉडल के सेट सी एंड डी। सेट सी एंड डी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा एसपीएम का, और आप अगर आपने बोथ ग्रुप क्लियर किया हुआ है तो आप सीए फाइनल की न्यू स्कीम में एंटर हो जाएंगे। मतलब कि आपने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए अप टू नवंबर 23। अब आपने या तो नवंबर 23 में ही बोथ ग्रुप क्लियर किए, या फिर आपने 1 मई में 23 में किया, 1 नवंबर 23 में किया, या फिर एक आपने मई 23 के भी बहुत पहले कर लिया और आपने 1 नवंबर 23 में कंप्लीट किया, या कोई भी कैसे भी सिनेरियो है, किसी भी सिनेरियो से आपका फाइनल आउटकम ये आ रहा है कि आपने
नवंबर 23 तक अपने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए हैं, तो आपका और आपने आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप आर्टिकलशिप आपकी हो जाएगी 2 साल की। ये फाइनल आपका न्यू स्कीम में आएगा और आपको फाइनल एग्ज़ाम आप दे पाएंगे जैसे कि न्यू स्कीम में बताया गया है 6 महीने के बाद आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के। और आपको सेट ए एंड बी फिर भी देना पड़ेगा, जो कि ठीक भी है, क्योंकि सेट ए एंड बी में हमारे डोमेन से रिलेटेड एग्जाम्स हैं। सेट सी में भी थोड़ा बहुत डोमेन से रिलेटेड है, बट सेट डी तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप बोथ ग्रुप क्लियर कर चुके हैं तो आपको सेट सी एंड डी एटलीस्ट आपके एग्जाम्ट हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप नवंबर 23 तक बोथ ग्रुप क्लियर कर लें। अच्छा, ये वीडियो ना थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैंने सारे डाउट्स एंड क्वेरीज कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में, तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी होगा। बट अगर आप पूरा देखेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि कोई डाउट या क्वेरी आपकी नहीं रह जाएगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका सिंगल ग्रुप क्लियर हुआ है। ये बच्चे ना थोड़े से फंस जाएंगे। ये क्यों फंसेंगे? क्योंकि जैसे कि हमने न्यू स्कीम में देखा, क्योंकि अगर सिंगल ग्रुप क्लियर हुआ है आपका नवंबर 23 तक, फिर अगेन वही बात पहले वाली, केस सिनेरियो चाहे कोई भी हो, फाइनल आउटकम ये है कि नवंबर 23 तक आपका कोई एक ग्रुप क्लियर हुआ है, तो आप न्यू स्कीम में फॉल करेंगे, क्योंकि मई 24 से तो न्यू स्कीम ही है। लेकिन जैसे कि पुरानी स्कीम में होता था कि आप सिंगल ग्रुप क्लियर, फर्स्ट ग्रुप क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप में रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप न्यू स्कीम में आ गए, और न्यू स्कीम की कंडीशन क्या है कि आप आर्टिकलशिप नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक कि आपके बोथ ग्रुप क्लियर ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जिन बच्चों का मान लीजिए ग्रुप 2 क्लियर है, तो वो तो वैसे ही आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते, तो उनको ग्रुप 1 क्लियर करना था। लेकिन अगर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रुप 1 क्लियर किया हुआ है, तो वो आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, उनको बोथ ग्रुप क्लियर करना पड़ेगा। चाहे तो मई 24 में कर लें, या फिर नेक्स्ट जब भी करेंगे जब भी उनकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो पाएगी। सेम वही 2 साल की आर्टिकलशिप रहेगी, सारा कुछ बाकी सेम होगा। अब आपको ये देखना है कि आपको सेल्फ पेस मॉड्यूल जो है उसको आपको कौन कौन से पेपर देने हैं। जैसे कि हमने बोथ ग्रुप वाले में देखा, उनके लिए सी एंड डी एग्जाम था, बट यहाँ पर ए एंड बी वहाँ पर भी देना है, यहाँ पर भी देना है, बट सी एंड डी बोथ एग्जाम नहीं है, आपका कोई सा एक एग्जाम होगा। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें बची वो सारी की सारी सेम है। अब इसमें एक और फंसने वाली बात है, वो ये है कि ग्रुप 1 में कॉस्टिंग होता था, ओल्ड स्कीम में कॉस्टिंग होता था फर्स्ट ग्रुप में। अब न्यू स्कीम में कॉस्टिंग होगा सेकंड ग्रुप में। अब मान लो किसी बच्चे ने ग्रुप 1 क्लियर किया हुआ है, उसको देना है सेकंड ग्रुप, तो क्या वो कॉस्टिंग दोबारा देगा? सेम अगेन दूसरा केस, ओल्ड स्कीम में एडवांस अकाउंट होता था सेकंड ग्रुप में, अब न्यू स्कीम में फर्स्ट ग्रुप में है, तो अगर किसी ने सेकंड ग्रुप क्लियर किया हुआ है तो क्या वो एडवांस अकाउंट दोबारा देगा? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वैसे देखिए जनरली इसकी स्पीकिंग, जब भी ऐसा कुछ होता है, न्यू स्कीम आती है, कुछ भी आती है, आईसीआई आपको कभी भी वो ग्रुप या वो पेपर दोबारा नहीं दिलवाता जो आप क्लियर कर चुके हैं। तो होना वैसा ही चाहिए, बट कैसे होगा इस पे अभी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइन आनी बाकी है। जब गाइडलाइन आएगी तो वीडियो आ जाएगी, और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी मैं, या तो आप चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब करा है और आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन की हुई है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो जब ये गाइडलाइन आ जाएगी तब इसके बारे में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल ऐसा चीज़ क्लियर नहीं है पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक भी ग्रुप क्लियर नहीं है तो कोई झंझट ही नहीं है। अगर आपका एक भी ग्रुप क्लियर नहीं है ना, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अब आप पता है क्या करेंगे, आप अपने आप को कंसीडर करेंगे जैसे कि आपने सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन क्लियर किया हुआ है। यहाँ पर आ जाएंगे आप बिल्कुल यहाँ पर आ चुके हैं, और आप अपने आप को कंसीडर करेंगे एज इफ़ आपने सिर्फ फाउंडेशन क्लियर किया है। बाकी उसके बाद की पूरी कहानी वही चलेगी जो हमने स्टार्टिंग में अभी डिस्कस कर किया है। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि पहले पहले वाला पार्ट देखेंगे कि आपने अपने आप को ऐसे कंसीडर करिए जैसे कि आपने सिर्फ फाउंडेशन क्लियर किया है, और आपका मई 24 फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है अंडर न्यू स्कीम फॉर सीए इंटरमीडिएट। कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगी आपको। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनका सिंगल ग्रुप क्लियर, एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, बट उनकी एग्जाम्शन है या तो एक पेपर में, या दो में, या किन्हीं तीन में। तो उनके लिए क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा ओवरलैपिंग ऑफ सब्जेक्ट्स है,
अंडर न्यू स्कीम एंड अंडर ओल्ड स्कीम जो ग्रुप्स में सब्जेक्ट बटे हुए थे उनमें ओवरलैपिंग है, ग्रुप 1 का 2 में चला गया, 2 का 1 में आ गया, ऐसा है। तो अब उनकी एक मान लीजिए आपकी ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट में आपकी एग्जम्पशन है, सॉरी कॉस्टिंग में आपकी एग्जम्पशन है, आपने ग्रुप 1 में कॉस्टिंग दिया था, आपकी कॉस्टिंग में एग्जम्पशन है। अब आपको ग्रुप 1 दोबारा देना है, बट आपकी कॉस्टिंग वहाँ पर दोबारा से ग्रुप 2 में चली गई है, तो आप ग्रुप 2 भी देंगे, तो ग्रुप 2 में क्या आपको कॉस्टिंग दोबारा से देनी पड़ेगी। तो ये इस अगेन इस पूरे सिनेरियो पे गाइडलाइन आनी बाकी है। अगेन गाइडलाइन जब आएगी तो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी और आपको बता दिया जाएगा इस बारे में। अभी फ़िलहाल आपको इस बारे में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी है आईसीआई ने। देखते हैं जब आईसीआई क्लैरिटी देता है, जब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन आती है तब देखते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इस कि अगर मान लीजिए फाइनल का किसी ने फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया है नवंबर 23 तक, ठीक है, उसके बाद या तो मई 23 में किया या नवंबर 23 में किया या पहले ही कर लिया, बट फाइनल सिनेरियो ये है कि आपने नवंबर 23 तक फाइनल का फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया हुआ है। तो अब क्या होगा, अब आपको जो सेकंड ग्रुप देना होगा फाइनल का वो न्यू स्कीम में देना होगा, ठीक है। लेकिन न्यू स्कीम तो ये कहती है कि आप फाइनल का एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते जब तक कि आप एसपीओएम क्लियर ना करें। तो क्या करेंगे, क्या आपको एसपीओएम पूरा क्लियर करना पड़ेगा? तो नहीं, आपको एसपीओएम पूरा क्लियर नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप जिन्होंने पास किया है उनको ए, सी और डी की एग्जम्पशन मिल जाएगी, उनको सिर्फ देना होगा सेट बी एसपीओएम का। तो फाइनल सिनेरियो क्या बना आपका कि आप जब एक ग्रुप 2 जो देंगे वो न्यू स्कीम में देंगे और आप सेट बी देंगे एसपीएम का, और उसके बाद अगर आपकी कोई ट्रेनिंग बची हुई है बैलेंस तो आप वो पूरी कर लेंगे एंड देन आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि आपने फाइनल का ग्रुप 2 क्लियर कर लिया है, तो क्या सिनेरियो बनता है, तो अगेन वही पहले आपका ए, सी एंड डी एग्जाम था, अभी आपका बी, सी एंड डी एग्जाम होगा और आपको सेट ए देना पड़ेगा। बाकी सारी कंडीशंस सेम ही हैं जैसे पहले थी। अब ये है एक बहुत ही मेजर डाउट बच्चों का कि मान लीजिए हमारा मई 24 में एग्ज़ाम है, तो क्या हम मई 24 में एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि हमने देख लिया कि फाइनल का ग्रुप 1 या 2 क्लियर है या कोई भी क्लियर नहीं है, अगर देखिए कोई भी क्लियर नहीं है, फाइनल का एक भी ग्रुप क्लियर नहीं है, तो फिर तो सीधे से आप वो कंडीशन में फॉल कर जाते जहाँ इंटरमीडिएट में बोथ ग्रुप क्लियर थे आपके, वहाँ पर जो चीज़ें थी सेम कंडीशंस आपके लिए अप्लाई होंगी, सी एंड डी आपका एग्जाम्प्ट होगा, ए एंड बी आपको दोनों देने पड़ेंगे। तो अगर आपका फाइनल का आप अटैम्प्ट दे चुके हैं बट आपका एक भी क्लियर नहीं है तो आप उस कंडीशन में फॉल करेंगे, बट अगर आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर है तो आप जो प्रीवियस कंडीशन बताई उसमें फॉल करेंगे, तो आपका ए, सी एंड डी एग्जाम्प्ट होगा। फिर अगर आपका ग्रुप 2 क्लियर है तो आप इस वाली कंडीशन में फॉल करेंगे और आपका बी, सी एंड डी एग्जाम्प्ट होगा। अब बात कर लेते हैं ये कि आपको ये जो सेट एसपीएम के जो सेट है, जैसे कि सेट ए या बी जो भी आपको रिस्पेक्टिव देना है वो आपको कब देना होगा। अगर मान लीजिए आपका मई 24 में पहला मई 24 में आपका अटैम्प्ट ड्यू है, आप मई 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं फाइनल का, चाहे तो सिंगल ग्रुप या तो फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप कोई सा भी दे रहे हैं, आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, बोथ ग्रुप की नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि बोथ ग्रुप की अगर बात करूँगी तो फिर आप अगेन मैंने जैसा पहले बताया वो वाली कंडीशन होगी, आपको दोनों देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको फाइनल का मई 24 में अटैम्प्ट देना है तो आपको एसपीएम का जो मॉड्यूल है वो आपको कब देना पड़ेगा। क्या आपको मई 24 से पहले देना पड़ेगा? नहीं, आप एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं, ये एग्जाम्शन है एक आपकी, ऐसा नहीं है कि आपको देना नहीं है, देना तो है आपको, बट ये एग्जाम्शन है सिर्फ मई 24 वाले बच्चों के लिए कि आपको मई 24 से पहले नहीं देना, आप उस टाइम पे एग्ज़ाम दे सकते हैं बिना एसपीएम क्लियर का एग्ज़ाम क्लियर किए। लेकिन जब आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका मई 24 में क्लियर नहीं होता है तो क्या होगा, तो फिर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट तभी दे पाएंगे जब आप अपना एसपीओएम क्लियर कर लेंगे। ये सिर्फ 24 तक, मई 24 तक की एग्जाम्शन है, मई 24 तक आपको नहीं देना है बट उसके बाद आपको देना ही है, या तो आप मई 24 में क्लियर कर लें तब भी और मई 24 में क्लियर ना कर पाएँ तब भी।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यू कन्वर्ज़न, अगर ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में आपने अगर कन्वर्ज़न करवाया हुआ है, तो आपको, अगर आपने स्टडी मटेरियल लेने हैं न्यू स्कीम के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ेगी इंटरमीडिएट एंड फाइनल वाले बच्चों को, और फाउंडेशन वालों को 500, और आपको न्यू कोर्स का जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा CDS पोर्टल के थ्रू, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, न्यू कोर्स से ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में कन्वर्जन कैसे कराना है, वो मैंने वीडियो डाली हुई है, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का क्या रहने वाला है न्यू स्कीम में। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको करनी होगी, आप 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक के किसी भी पीरियड की आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं आप, अपने 2 इयर्स की आर्टिकलशिप के लास्ट पार्ट में। अब लास्ट पार्ट का मतलब क्या है कि अगर आपको 9 मंथ्स की करनी है, इट मीन्स आप 1 ईयर एंड 3 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप जा सकते हैं। अगर आपको 12 मंथ्स की करनी है तो आप 1 ईयर की आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद देन आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपने आर्टिकलशिप ऑलरेडी स्टार्ट कर ली है, मान लीजिए आपने ग्रुप 1 ही क्लियर किया था सिर्फ, लेकिन आपकी ओल्ड स्कीम में आर्टिकलशिप स्टार्ट हो सकती थी और आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली है अंडर न्यू स्कीम 3 इयर्स की, आपकी डीड साइन हो गई है 3 इयर्स की आपके प्रिंसिपल के साथ, और आपने 3 इयर्स वाली आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली, तो क्या आपको एग्जिम्पशन मिलेगी, आपको 2 इयर्स की करनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल के साथ डीड साइन कर चुके हैं ऑलरेडी, आप एक एग्रीमेंट में एंटर हो चुके हैं कि मैं 3 इयर्स की आर्टिकलशिप करूँगा, तो इसलिए आपको 3 इयर्स की ही आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। अलाउड नंबर ऑफ लीव्स आपकी 156 ही होने वाली हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम के लिए आप तभी अपीयर होंगे जब आप बाकी की सारी कंडीशंस फुलफिल करेंगे जो न्यू कोर्स में है। जैसे कि आपको इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप पास करने पड़ेंगे, वो तो खैर ओल्ड स्कीम में भी ये कंडीशन थी कि आप फाइनल तभी दे पाएंगे जब बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा। एडवांस ICI TSS आपको करनी पड़ेगी। जो भी SPM के मॉडल आप पे एप्लीकेबल है, एज एप्लीकेबल का मतलब जो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, बोथ ग्रुप वालों को कौन सा देना है, सिंगल ग्रुप वालों को कौन सा देना है, वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है। तो जो भी एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर SPM, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, और आपकी अगर कोई ट्रेनिंग बची हुई है तो आपको वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू स्कीम का ये रूल है कि आप आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी, देन ही आप फाइनल का एग्ज़ाम दे पाएंगे। अच्छा, ये बहुत ही छोटे छोटे से डाउट है, जल्दी से कवर अप कर लेते हैं इसको, कि मान लीजिए OC एंड ITT आपको ओल्ड में देना था, आपने उसमें से कोई सा एक दे दिया, तो क्या आपको ICI TSS करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो दोनों कवर्ड हैं, और लेकिन आप एक ऑलरेडी कर चुके हैं, तो नहीं, आपको फिर आप उसमें से जो आपका रह गया, मान लीजिए OC रह गया या ITT रह गया, जो भी एक रह गया आप वो कर सकते हैं। सेम फाइनल में जब आप MCS और एडवांस ITT देते थे, उसमें आपने कोई सा एक दे दिया, तो आपको बचा हुआ एक ही करना पड़ेगा, आपको ICI TSS नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज कवर अप हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज रहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करने का अपना 100% ट्राई करूँगी। और आप चाहें तो ICI को मेल भी कर सकते हैं, मेल ID आपकी स्क्रीन पे आ रही है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड येस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।